नमस्कार, खबरें भयंकर लेकर आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। और आज खबरें भयंकर में एक बड़ी खबर है जो कि चीन की तरफ से सामने आई है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो मौजूदा हालात है, जो वास्तविक नियंत्रण रेखा है, यानी कि एलएसी पर जो बने हुए हैं, इसी के मद्देनजर जो दोनों देश यानी कि भारत और चीन है, दोनों तरफ से जो गतिविधियां हैं वो इस वक्त काफी ज्यादा देखी जा रही है और बैठकों का दौर भी जारी है। और इन सब के बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तरफ से ये बयान दिया गया है कि चीन किसी भी हालात के लिए तैयार है और बाकायदा चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तरफ से उनके जो सैनिक हैं, उनकी जो सेना है, उनको जंग के लिए तैयार रहने के लिए कह दिया गया है। तो क्या ये जो बयान शी जिनपिंग की तरफ से दिया गया है, क्या इसे हम भारत के लिए युद्ध के धमकी के तौर पर देखें, जो बात शी जिनपिंग अपने बयान में कहते हुए नजर आ रहे हैं? और यही वजह है कि जो मौजूदा हालात इस वक्त वहां पर बने हुए हैं, इसी के मद्देनजर कल भी यानी कि मंगलवार को एक हाई लेवल मीटिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पीएमओ में हुई थी। और इस बैठक में सीडीएस यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत, एनएसए अजीत डोभाल और इसके अलावा तीनों सेनाओं के जो प्रमुख हैं, उनकी तरफ से प्रधानमंत्री को जो ब्लूप्रिंट है वो दिया गया था कि जो लद्दाख का इलाका है, जहां पर इस वक्त ये हालात देखे जा रहे हैं, उसे लेकर क्या तैयारियां भारत की तरफ से है और क्या तैयारियां करने की जरूरत है। तमाम चीजों को लेकर जो ब्लूप्रिंट है वो शेयर किया गया था प्रधानमंत्री के साथ। अब जरा आप हालात को समझने की कोशिश करिए। दरअसल पूर्वी लद्दाख के साथ यानी कि वास्तविक नियंत्रण रेखा की उस तरफ जो चीन का इलाका है, वहां पर अभी हाल ही में पाकिस्तान और जो चीन की सेना है उसकी ज्वाइंट एक्सरसाइज हुई थी और इसका नाम था शाहीन। और इसी एक्सरसाइज के बाद तीन इलाके, जो लद्दाख के तीन इलाके हैं, इसमें दौलत बेग ओल्डी है, इसमें गलवान नाला है और पैंगोंग झील है। इस इलाके में चीनी सेना ने इस एक्सरसाइज के बाद वहां पर अपना डेरा जमा लिया। जानकारी के मुताबिक 5000 से ज्यादा सैनिक वहां पर इकट्ठा हो गए हैं और अपने टेंट वहां पर बाकायदा गाड़ दिए हैं। और जवाबी कार्रवाई के तौर पर भारत की तरफ से भी वहां पर इसी संख्या में जो सैनिकों की तैनाती है वो की गई है और पूरी जो तैयारी है उसको पुख्ता किया जा रहा है। और साथ ही साथ चीन की तरफ से दरअसल ये कहा जा रहा है कि जो पूर्वी लद्दाख में भारत की तरफ से सड़क का निर्माण हो रहा है या फिर वहां पर जो भी सामरिक तैयारियां हो रही हैं, इसको लेकर चीन की तरफ से आपत्ति जाहिर की जा रही है। और इसी के बाद चीन ने यह कदम उठाया है जो कि वहां पर सैनिकों की तैनाती देखी गई है। और एक और जो बड़ी खबर जो चीन की तरफ से यह सामने आई है कि एलएसी के उस तरफ यानी कि जो लद्दाख बॉर्डर के उस तरफ यानी कि जो चीन का इलाका है, वहां पर चीन ने अपने फाइटर जेट को भी तैनात कर दिया है। यानी कि चीन अपनी जो तैयारियां हैं उसको और भी ज्यादा मजबूत करता हुआ नजर आ रहा है। जानकारी ये सामने आई है कि चीन की तरफ से J-11 और J-16S ये दो फाइटर जेट्स हैं जिनको तैनात किया है। और ये खुलासा सैटेलाइट इमेजेस के जरिए बाकायदा हुआ है, जो चीन की तरफ से एक और हरकत वहां पर की गई है। यानी कि ये जो दो बड़ी जानकारी है, ये जो दो बड़ी डेवलपमेंट है, वो चीन की तरफ से सामने आ रही है। अब ये हमें समझना होगा कि आखिर इसमें चीन का मकसद क्या है। क्या चीन की तरफ से जो आपत्ति जाहिर की जा रही है सड़क निर्माण को लेकर या सामरिक तैयारियों को लेकर, क्या सिर्फ वहीं तक ये जो चीन का मकसद है वो सीमित है, या फिर चीन कहीं ना कहीं इसके जरिए यानी कि इस हरकत के जरिए, इस चालबाजी के जरिए चीन दुनिया का जो ध्यान है कोरोना वायरस को लेकर, जो चीन पर लगातार आरोप लग रहा है और चीन इस वक्त वर्ल्ड कम्युनिटी में बैकफुट पर नजर आ रहा है। अमेरिका इस वक्त चीन के खिलाफ लगातार बयानबाजी दे रहा है। अमेरिका चीन के खिलाफ कार्रवाई को लेकर तैयारी कर रहा है। तमाम जो कदम है वो अभी तक अमेरिका की तरफ से उठाए भी जा चुके हैं और आगे भी कई कड़े कदम उठाए जा सकते हैं। तो क्या जिस तरह से चीन बैकफुट पर आया है, इस हरकत के जरिए चीन जो वर्ल्ड कम्युनिटी है उसका ध्यान खुद से हटाना चाहता है, खुद से बांटना चाहता है? क्या इसलिए इस हरकत को अंजाम दिया जा रहा है? कई सारे सवाल हैं जो कि इस वक्त की जो मौजूदा स्थिति बनी हुई है उसको लेकर उपजे हुए। लेकिन एक बात जरूर है, जो एक्सपर्ट्स की तरफ से बात कही गई है कि जो डोकलाम में हमने देखा था, यानी कि साल 2017 में जो हालात 2 से 3 महीने तक बने थे और दोनों तरफ से जो सैनिक है वो आमने सामने की स्थिति में थे, टकराव की स्थिति में थे। 2-3 महीने के बाद किसी तरह से जो मसला सुलझाया गया था, उसके बाद ये सबसे बड़ा टकराव है जो कि भारत और चीन के बीच देखा जा रहा है। और ये जो बयान सामने आ गया शी जिनपिंग की तरफ से, इसके बाद अब नजरें होंगी कि आगे मामला किस तरह बढ़ता हुआ नजर आता है। भारत की तरफ से क्या जो बयानात हैं वो निकलकर सामने आते हैं, इस पर सबकी नजरें होंगी। फिलहाल इसी के साथ आज के खबरें भयंकर में इतना ही। आगे भी आपके साथ जानकारियां, वीडियो शेयर करूंगा।